दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑन ज़िप्पो लाइटर। इस चैनल पे ये दूसरा वीडियो है ज़िप्पो लाइटर पे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन चेक दैट आउट, एंड सेकेंडली फिर आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि वो पहला वीडियो था, अनबॉक्सिंग वगैरह था उसमें, और जो मेरे पर्सनल थॉट्स थे वो थे। बट इसमें मैं जो माइन्यूट चीज़ें हैं ज़िप्पो लाइटर के बारे में वो बताने वाला हूँ, कैसे फ्लिंट चेंज करते हैं वो बताने वाला हूँ, कैसे विक चेंज कर सकते हैं वो भी बताऊँगा, और ऐसे कैसे आप रख सकते हैं ज़िप्पो को आपके, ताकि वो ज़्यादा दिनों तक चले, ज़्यादा लास्ट करे। बाय द वे बहुत रिलायबल लाइटर है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं बता पाऊँगा, बट I'll sure tell you everything. So on this table I have everything that you need to maintain your Zippo lighter. Saki, you can see there's the casing, जो लाइटर है वो, यहाँ पे फ्लिंट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा फ्लिंट्स, ज़िप्पो फ्यूल है, और एक सेकंड दूसरा लाइटर है जो मेरा स्पेयर लाइटर है। दिस इज़ ऑल्सो ज़िप्पो। ऑल्सो this is the box, this is the box of Zippo lighters, plus nose plier, ये भी आपको चाहिए होगा if you want to maintain your Zippo lighter properly. So firstly हम सारी चीज़ें साइड में रख के बात कर लेते हैं अबाउट द लाइटर itself, अबाउट द composition ऑफ द लाइटर, कैसा है, कैसी बिल्ट है लाइटर की, ये सारी बात मैं बता दूंगा। अगर आपको सुनना है जो क्लासिक, जो एक क्लिक की आवाज़ होती है लाइटर की, तो देयर इट इज़, व्हेन यू ओपन इट देयर इज़ अ क्लिक, व्हेन यू क्लोज इट देयर इज़ अ क्लिक, ओपन क्लोज, सो यू कैन हेयर द क्लिक साउंड। यस, तो स्टार्टिंग कि ये ज़िप्पो ब्रांड है क्या, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स। तो ज़िप्पो जो है वो ब्रेडफोर्ड पेंसिल्वेनिया यूएस में इसकी जो कंपनी है वो है, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ होती है। ऑफ कोर्स दूसरी जगह प्लांट्स होंगे, वहाँ भी मैन्युफैक्चर होती है, बट जो मेन प्लांट है वो है पेंसिल्वेनिया ब्रेडफोर्ड में। तो ये हो गया कि ये कहाँ बनता है। देन बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अबाउट द कॉम्पोजिशन। तो होता ये है कि जैसे कि शायद आपको पता हो कि मेनली ये ब्रास का होता है, बट जो ब्रास का होता है ना वो केसिंग होती है, जो केसिंग है वो ब्रास की होती है। बट अगर आप ब्रास ज़िप्पो लेते हैं, ब्रास ज़िप्पो लाइटर करके आता है, तो वो पूरा लाइटर ज़िप्पो का होगा। ऑफकोर्स ये स्टेनलेस स्टील का है और ये जो केसिंग है वो ब्रास की है। बट अगर आप लेंगे ब्रास वाला लाइटर जो आता है ज़िप्पो का, उसमें लिखा होता है ऊपर ही, तो आपको पूरा लाइटर ब्रास में मिलेगा इफ़ यू वांट दैट। एंड दैट ब्रास लाइटर ऑल्सो इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी टेस्टफुल, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो दैट लाइटर इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन दिस वन। नाउ टॉकिंग अबाउट द डायमेंशन ऑफ द लाइटर, जो लेंथ है इसकी वो हमें मिल जाती है 3.5 सेंटीमीटर्स, एज यू कैन सी हेयर, और जो ब्रेथ है वो मिल जाती है 1.2 सेंटीमीटर्स अप्रॉक्स, और जो लेंथ और जो हाइट है लाइटर की वो हमें मिल जाती है 5.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। एकदम एक्यूरेट नहीं है, बट लगभग कम और ज़्यादा इतना ही है। तो ये हो जाती है डायमेंशंस की बात। और दूसरी बात, अगर आपको जानना हो कि हाथ में कैसा लगेगा आपके, तो मेरा जो पाम है उसका डायगोनल लेंथ मैं आपको बता देता हूँ, विच इज़ 12 सेंटीमीटर और 4.5 इंचेस अप्रॉक्स, दिस इज़ अप्रॉक्स। तो 4.5 इंचेस की ये पाम में ये कुछ ऐसा फिट होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी डायमेंशंस को देख के और मेरे पाम साइज़ को देख के कि ये आपके हाथ में कैसा लगेगा। तो देयर इज़ दैट। ऑल्सो आईड लाइक टू रिमाइंड यू गाइस कि आपके जो क्वेश्चंस हैं मैंने इग्नोर नहीं किए हैं। जो भी क्वेश्चंस मुझे मिले थे, मैं जैसे ही सारी प्रोसेस बता देता हूँ, विक रिप्लेसमेंट की, फ्लिंट रिप्लेसमेंट की, उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे मैं उसकी तरफ जाऊँगा। तो सो हियर इज़ द केसिंग एंड द लाइटर इटसेल्फ। तो
तो सबसे पहले अगर आपको ओपन करना है यू कैन यूज़ अ स्क्रू ड्राइवर और द केसिंग इटसेल्फ। आप केसिंग से भी खोल सकते हैं, बट मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा आप टाइट ना कर दें स्क्रू, क्योंकि आपने बहुत टाइट स्क्रू कर दिया है, फिर आप इससे खोलेंगे तो हो सकता है ये बेंड हो जाए, तो वाली चीज़ ध्यान रखना। पर मैं बहुत लाइटली लगाता हूँ, ज़्यादा टाइट नहीं करता हूँ, लूज़ली लगाता हूँ, तो होगा नहीं ऐसा कुछ। तो अब ये हाथ से खुल जाता है। इसके बाद तो ये जो स्प्रिंग है वो जो होती है, ये जो स्प्रिंग आप देख सकते हैं वो फ्लिंट को पुश करती है स्ट्राइकर से, उससे स्पार्क जनरेट होता है। जैसे कि ये है फ्लिंट, ठीक है, ये फ्लिंट है, दिख रही होगी, और ये है ना हमारा ये स्ट्राइकर है। ये जो इसका काम है, स्प्रिंग का काम है इस फ्लिंट को इस पर दबाना। होता क्या है, फिर दोनों जब बहुत ज़्यादा पास में होते हैं और जब हम इसको रोल करते हैं, इसको स्ट्राइक करते हैं, तो स्पार्क जनरेट होता है, जिससे विक को आग लग जाती है और लाइटर चल जाता है। तो ये बेसिक मैकेनिक्स है इसका। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज़ नहीं है, और यही इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें ज़्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं है, जिससे ये ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। इतना करने के बाद मैं पहले बता देता हूँ कि कैसे विक निकाली जाती है, ठीक है, क्योंकि फ्लिंट जहाँ तक आप समझ गए होंगे फ्लिंट कैसे रिप्लेस करना है, क्योंकि फ्लिंट में है नहीं कुछ, और बस इसको स्प्रिंग को निकालना है, फ्लिंट अंदर डालना है। नहीं पुरानी होगी तो थोड़ी सा एक छोटा सा स्टोन जैसा बच जाता है, उसे आप निकाल के फेंक सकते हैं और नई फ्लिंट लगा सकते हैं। बट फिर से मैं बता दूंगा, एक बार मैं विक रिप्लेस कर दूं, तो विक रिप्लेस करने के लिए जो उसकी पैडिंग है, सबसे पहले मैं वो निकाल देता हूँ। दिस आई यूज़ नोज़ प्लायर। नोज़ प्लायर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि बहुत टफ हो जाता है जो इसकी सिंथेटिक कॉटन बॉल्स होती हैं इसके अंदर, वो निकालना। तो यू मस्ट हैव द नोज़ प्लायर और समथिंग टू ग्रैब ऑन टू द कॉटन बॉल्स, जैसा कि है। एक बार कॉटन बॉल्स निकल जाती है, जैसे कि एक साइड में बचा है, बट इट डजेंट मैटर, तो मैं उसे नहीं छेड़ता हूँ। तो ये जो है विक हम निकाल सकते हैं रियली ईज़िली। तो ये जो है ये विक निकल चुकी है, जैसा कि दिख रहा होगा कि विक ऊपर से बर्नट है, क्योंकि मैं ये लाइटर यूज़ करता हूँ। और विक में वायरिंग है कॉपर की, जिससे आप इसे बेंड कर सकते हैं जैसा चाहे वैसे, और ये स्टेबल रहती है उसी चीज़ के कारण। जब ये लाइटर में ऐसे ऊपर निकलती है ना, जैसे कि यूँ, तो स्टेबल रहती है। अगर कॉपर वायर नहीं रहेगा तो ये कहीं भी जाएगी। तो उसमें वायर की एक लेयर है। तो ऐसे बेसिकली आप साफ़ कर सकते हैं लाइटर को। आप यहाँ से सारी कॉटन बॉल्स निकाल लें, विक निकाल लें, और अगर कोई डेब्री वगैरह है, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग ज़िपो फ्यूल नहीं यूज़ करते हैं, लोग कोई और फ्यूल यूज़ कर लेते हैं, उससे डेब्री जम जाता है, कई सारे पार्टिकल जम जाते हैं, तो वो आप निकाल सकते हैं। मैं बता देता हूँ कि वापस कैसे डालना है। वापस डालना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ऐसे आप चाहेंगे अंदर से अगर बाहर निकालना चाहेंगे तो वो बहुत टफ़ हो जाएगा, तो आप कर ये सकते हैं कि ऊपर से विक को डाल सकते हैं। और विक क्योंकि हार्ड है जो कॉपर वायर है उसके कारण, तो बहुत इजीली ये अंदर चले जाता है। तो यहाँ से हम इसको जितना हमें लेंथ चाहिए, जितना हमें विक बाहर चाहिए, हम उतनी रख लेंगे। आइडियली इतना कि ये जो है ऊपर से दिखे ना, थोड़ा अंदर रहे, क्योंकि एज़ यू नो विंड प्रूफ लाइटर है, और विंड प्रूफ लाइटर की अगर विक बहुत ऊपर होगी तो विंड प्रूफ बचेगा नहीं एक्चुअली लाइटर। तो मेक श्योर कि आप विक जो है वो अंदर रखें। फिर जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इतना भी नहीं। आपको करना ये एस शेप बनाना है, आपको एस शेप बनाना है विक का, और एस शेप के बीच बीच में आपको कॉटन बॉल्स भरना है, ताकि जब आप उसमें फ्यूल डालें तो पूरी विक जो है फ्यूल से गीली हो जाए। ये आपका अल्टीमेट गोल है। तो सबसे पहले मैं करूँगा ये कि एक उंगली से, 2 उंगली से विक को पकड़ लूँगा, क्योंकि हो सकता है कि विक अंदर चली जाए, और उसके बाद मैं विक को अच्छे से अंदर डाल दूँगा। इतना होने के बाद हम एक कॉटन बॉल लेंगे, से आप स्टफ़ कर सकते हैं अच्छे से,
और मेक श्योर कि बहुत अच्छे से स्टफ़ करना, क्योंकि फिर लास्ट में बनेगी ही नहीं बॉल्स, तो इसलिए अच्छे से स्टफ़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जैसे कि अभी हमने पहला लेयर डाला, उसके बाद हमें एस शेप बनाना स्टार्ट करना है। तो कैसे, हमने जो विक है जैसे कि दिख रहा होगा, विक को ऐसे दबा दिया है, ठीक है। फिर उसके ऊपर और कॉटन बॉल्स डाल दिए, फिर इससे पुश कर सकते हैं प्लायर से ही। फिर जो बचा कुचा विक है उसे फिर से ऐसे अंदर डाल देना है। तो ये पूरा विक अब अंदर जा चुका है। और उसके बाद बची हुई जो भी कॉटन बॉल्स हैं उसको उसके ऊपर अच्छे से स्टफ़ कर देना है। एक बार ये हो जाए, आपको पता हो कि बिल्कुल स्पेस नहीं बचा है, अब इसके बाद जो फ्लिंट चेंज करने वाली प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, अब देख सकते हैं। सबसे पहले इस पर ध्यान देना, ये देखो जो विक है वो एकदम सही जगह पे है, ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहा है। इधर से देखेंगे तो विक ऊपर नहीं दिख रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमने विक सही लगाई है ना। और अब हमें ये करना है कि फ्लिंट चेंज करना। फ्लिंट चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि मेरे पास ये एक्स्ट्रा फ्लिंट्स हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये बाय कर सकते हैं। चाहे तो लिंक्स मैं इन सारी चीज़ों की दे दूँगा, अमेज़ॉन लिंक्स भी दे दूँगा, और जो ज़िप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट है वो वाली लिंक्स भी दे दूँगा। तो आपको एक जो है फ्लिंट लेना है और फ्लिंट को अंदर डाल देना है, ये जो होल है इसके अंदर डाल देना है। फिर कुछ भी नहीं करना है, स्प्रिंग डालना है और स्क्रू करना है। तो कोई भी टिपिकल प्रोसेस नहीं है, नो ब्रेनर है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। फिर और ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि ज़्यादा टाइट कभी स्क्रू को मत लगाना, क्योंकि हो सकता है आपके लॉन्ग यूज़ में आपने हो सकता है आप यूज़ ना करें और रखा हुआ हो, तो हो सकता है जैम वगैरह हो जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट वाई टेक द रिस्क। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इसको लूज़ लगाना। और पर लगाने से पहले एक चीज़ मैं भूल गया कि मतलब आप समझ गए हो ना फ्लिंट कैसे लगाना है। पहले आपको पैडिंग लगाना है, फिर आपको इसे लगाना है, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो हमने पूरा लाइटर डिसइंटीग्रेट किया और फिर से इसे जोड़ दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी इजीली हो जाता है ये। तो ये वाली प्रोसेस मैं बता चुका हूँ। तो मैंने क्लियर कवर कर दिया है कि फ्लिंट कैसे रिप्लेस करना है, मैंने कवर कर दिया है कि हमें विक्स कैसे रिप्लेस करना है। तो और जो विक्स भी रहती है वो भी एक्स्ट्रा आती हैं, उसे भी आप बाय कर सकते हैं। एक विक बहुत आपको एक दो साल लास्ट कर सकती है इजीली, टू बी ऑनेस्ट। तो विक्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ऑन दी अदर हैंड फ्लिंट्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है कि ये एक फिजेट जैसा है। दिस लाइटर इज़ लाइक अ फिजेट, तो इसे खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो उसके कारण होता ये है कि हम अपनी जो फ्लिंट है उसे घिस देते हैं। अगर आप अच्छे से देखें तो यू कैन सी द फ्लिंट राइट है, जो ये छोटा छोटा सा स्टोन दिख रहा है अंदर, वो फ्लिंट है। अब चल लेते हैं कि रिफ्यूल कैसे करना है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, बट मैं फिर से बता देता हूँ कि रिफ्यूल कैसे करना है। रिफ्यूल करने के लिए कुछ नहीं, वापस ये वाला जो स्क्रू है इसको अनस्क्रू करेंगे। ओके, इसे निकाल लिया, इस साइड में रखा। जो पैडिंग है वो निकाल ली। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा निकल रहा है, नॉट एन इशू। कुछ लोग का ये भी डाउट रहता है कि क्या इसमें नॉर्मल कॉटन यूज़ कर सकते हैं। द थिंग इज़ कर सकते हैं, बट होता यह है कि जो नॉर्मल कॉटन रहता है उसका होल्ड ज़्यादा अच्छा रहता है, पर हमें होल्ड नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए
कि जो हमारा फ्यूल है वो विक में अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाए, इसलिए जो नॉर्मल कॉटन है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है, पर कर सकते हैं। देखो फिर हेre's द ज़िप्पो फ्यूल की लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ज़िप्पो फ्यूल को कुछ नहीं करना है, जितना भी आपको लगे आप डाल सकते हैं, ओवर फिल नहीं करना है, क्योंकि होगा ये उससे वो वेस्ट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्योंकि इसमें कोई सील नहीं है, जैसा कि दिख रहा होगा, कोई भी प्लास्टिक या मेटल का सील नहीं है जो अच्छे से होल्ड कर सके, तो वो वाली बात है। तो काफ़ी सारा फ्यूल आई गेस मैंने डाल दिया है ना। फिर वापस इसे पैक कर देंगे, जिससे हमने फ्लिंट चेंज किया था तब जो किया था, कॉटन चेंज किया था तब जो किया था, वापस पैक कर देंगे। और मेक श्योर जब आप स्प्रिंग को स्क्रू कर रहे हो तो कई बार ये उचक जाता है, तो अच्छे से इसको होल्ड करके स्प्रिंग कर देते हैं। तो अब थोड़ी देर हमें करना ही होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि विक तक फ्यूल पहुंच सके। तो ऐसे करके आप उल्टा रख सकते हैं। तो विल हैव टू वेट, लेट्स वेट। जब तक ये वाली चीज़ हो रही है, लेट मी टेल यू अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ज़िप्पो लाइटर। जो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, बट आपको एक इंसाइट दे दूँगा। क्योंकि देखो, ज़िप्पो लाइटर एक बहुत आइकॉनिक चीज़ है। आप जितनी भी अमेरिकन मूवीज़ देखेंगे उसमें आपको ज़िप्पो लाइटर मिल ही जाएगा। और ज़िप्पो लाइटर अमेरिकन जो फिल्म इंडस्ट्री है और अमेरिकन हिस्ट्री का एक पार्ट है। बहुत वैल्यू रखती है ज़िप्पो लाइटर, जो ज़िप्पो कंपनी है बहुत वैल्यू रखती है, बहुत ब्रांड वैल्यू इसकी है। पर इसके कई सारी बुराइयां भी है, कई सारे कॉन्स, डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते। आई लाइक टू टेल यू द डिसएडवांटेज टू। तो इसके डिसएडवांटेज सबसे बड़ी बात है कि जो फ्यूल होता है, अगर आप यूज़ नहीं भी करते हैं लाइटर को तो वो इवेपोरेट हो जाता है। तो ये बहुत बेकार बात है, क्योंकि आपने रिफ्यूल किया हो सकता है और आपको किसी यूज़ के लिए चाहिए होगा, और थोड़े दिन आपने यूज़ नहीं किया, थोड़ा देर रखा रहा, और फिर जब आप उसको स्ट्राइक करेंगे वो जलेगा ही नहीं, क्योंकि जो फ्यूल है वो एवेपोरेट हो गया। और ऐसा नहीं हो कि तुरंत हो गया, 15 डेज़ लगते हैं इसको, फिर वो एवेपोरेट हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है इससे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इसे मेंटेन करना। तो एक जो चीज़ है मुझे पसंद नहीं आई इस लाइटर की, वो है इसको मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। और जो इसका रिप्लेसमेंट होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, दैट इज़ ब्यूटेन लाइटर्स। ब्यूटेन लाइटर्स ऑन द अदर हैंड बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। एक बार आप उसमें ब्यूटेन डाल दीजिए और बस फिर वो कहीं नहीं जा रही, जितना यूज़ करेंगे उतनी ही यूज़ होगी, कहीं नहीं जाएगी। तो एक आपको रिकमेंडेशन है मेरी, अगर आप माने तो, कि ज़िप्पो का ही, अगर आपको ज़िप्पो ही लाइटर चाहिए हो, शर्तें आपको ज़िप्पो लाइटर ही चाहिए हो, तो ज़िप्पो का एक ब्यूटेन इंसर्ट आता है जिसमें जो फ्लेम टॉर्च फ्लेम होती है, सिंगल टॉर्च भी होती है, डबल टॉर्च भी होती है। अगर आपको वो चाहिए हो तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको ज़िप्पो वाली क्वालिटी भी मिल रही है, ज़िप्पो वाली रिलायबिलिटी भी मिल रही है, साथ ही साथ आप अपना फ्यूल लॉस नहीं कर रहे हैं, और वो बहुत चीप होता है। दिस इज़ एक्सपेंसिव। तो दैट्स इट, हमारा ज़िप्पो अब लाइट अप हो रहा है। और एज़ यू कैन सी इट्स नॉट वेरी इजी टू ब्लो इट आउट, ब्लो द फ्लेम आउट। बहुत टफ भी नहीं है। अगर ऊपर से नीचे आप हवा डालेंगे, अगर आप ऊपर से नीचे फूकेंगे या ऊपर से नीचे हवा चल रही है तो बहुत ईजिली ये बुझ जाता है। बट अगर साइडवेज हवा चल रही है, क्योंकि इसमें ये ऑक्सीजन जाने के होल्स हैं, ये विंड प्रूफ होल्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इतनी इजीली नहीं बुझती है फ्लेम। जैसे कि पंखा भी चल रहा है बहुत तेज़ अभी, बट ये बुझ नहीं रही है। सो यू कैन सी वाई इट्स अ रिलायबल फ्लेम। इसको वापस डाल दूंगा। थोड़ा हीट अप हो जाता है ऑब्वियसली ऊपर वाला पार्ट, बट हम ऊपर वाले पार्ट को क्यों छीए, तो इसको वापस डाल देता हूँ। सो हियर इट इज़।
इट लाइट्स अप एवरी टाइम। एक और बात है, अगर आप ये स्ट्राइकिंग ड्रम वाले लाइटर्स देखेंगे, ब्यूटेन में भी जो आते हैं, एक बार में लाइट अप होने वाले लाइटर्स बहुत ही कम होते हैं। बट द थिंग विद ज़िप्पो इज़ आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं, एवरी टाइम इट लाइट्स अप, सो इट्स अ प्रेटी रिलायबल लाइटर। तो ये सारी चीज़ मैंने कवर कर दी है। आई डोंट थिंक कि कुछ बचा हुआ है, बट आई लाइक टू आंसर सम ऑफ़ योर क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं और जो शायद मैंने अभी तक कवर नहीं किया हो। तो ये सारी चीज़ अब मैं क्वेश्चंस में कवर कर देता हूँ। तो लेट्स रीड सम क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ज़िप्पो लाइटर एंड इट्स लिक्विड? दोस्त, आप लिंक्स खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। व्हाट्स नेक्स्ट? When we get it from Amazon, is it working? Is it in working condition? I mean, like the fuel is already there? No, my friend, fuel is not in there. Fuel is sold separately. जो fuel है वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। और जैसे कि ये वाला है जो ज़िप्पो फ्यूल, आई रिकमेंड कि ज़िप्पो फ्यूल ही लो। बट द थिंग इज़, कोई से भी फ्यूल से ऑब्वियसली वो चल जाएगा, बट होता ये है कि रेसिड्यू छोड़ता है दूसरा फ्यूल। तो मेक श्योर कि आप जोन सा भी फ्यूल लेते हो वो रेसिड्यू नहीं छोड़े, लाइक दिस वन। और चाहें तो ये भी ले सकते हैं, आई डोंट हैव एन इशू। मुझे स्पॉन्सर नहीं किया ज़िप्पो ने, आप कोई सा भी ले सकते हैं। सिगरेट जला के दिखाओ भाई। चलो जला के दिखा देते हैं। दोस्त, मेरे पास सिगरेट तो नहीं है, ऑल्सो मैं घर पे बैठा हूँ, बट आई थिंक आई कैन डू अ जुगाड़। सो यू गो, ये पेपर है एंड आई थिंक दैट जो सिगरेट होता है उसमें भी किसी ना किसी तरह का पेपर यूज़ होता है एंड इट कैचेस फायर। एंड ऑल्सो आई डोंट नो वाई यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि नो ब्रेनर है दोस्त, अगर फ्लेम है तो सिगरेट तो जल ही जाएगा। बट बिकॉज यू हैव व्यूड माई वीडियो ऑल्सो, आपने मुझे एंगेजमेंट भी दिया है, तो आई विल डू दिस फॉर यू। तो हेयर्स आर हाइपोथेटिकल cigarette, let's assume it's a Marlboro. Here's the lighter and Marlboro. Okay. And also notice कि यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ पंखा चल रहा है। Then too, you can enjoy your cigarette. मेरा नाम मुकेश है। पेपर आ गया मुंह में। Also, I do not recommend smoking. I personally don't smoke. कई सारे लोगों ने वही पूछा था, but जो करता है they can. It's a free country of course. ज़िप्पो की विक एक्स्ट्रा साथ में लेने चाहिए कि जो पहले से देता है वो सफिशिएंट है। एक और दो सवाल कि सेटन क्रोम लूँ या मैट ब्लैक लूँ। देखो, जो ज़िप्पो में पहले से ही एक विक ज़रूर आता है, जैसे कि ये वाला लाइटर भी जो है इसमें विक है, पहले से इसमें भी विक थी। मैंने एक्स्ट्रा विक अभी तक परचेज़ नहीं किया, मुझे 2 साल हो चुका है, क्योंकि मेरे पास 2 हैं ऑब्वियसली, बट हाँ मुझे आज तक यूज़ नहीं हुआ है। बट लेना पड़ेगा, तो जब ज़रूरत पड़े तब लेना दोस्त, अभी मत लो। ऑल्सो कौन सा लूँ दोस्त? क्लासिक से शुरुआत करो, जो है मैट ब्लैक जैसे क्लासिक है, सैटर्न क्रोम भी है जो क्लासिक है, तो दोनों ही क्लासिक हैं, तो इट्स अप टू योर प्रेफरेंस। और ये जो कमेंट है ये 9 महीने पुराना है, तो आई एम रियली श्योर कि अभी तक ले लिया होगा, सॉरी फॉर दैट, बट मैंने कमेंट में रिप्लाई शायद कर दिया था, तो इट्स नॉट गोना बी एन इशू, बट यस देयर इज़ दैट। एक बार फुल फिल करने में कितना दिन चल जाता है, और वो भी जब कोई फ्रीक्वेंटली स्मोक करता हो। देखो, तुम फ्रीक्वेंटली स्मोक करो या ना करो, वो 10 से 15 दिन चलेगा, क्योंकि एक बार अगर आपने फुल फ्यूल भर दिया है तो द थिंग विच विल स्टॉप द ज़िप्पो फ्रॉम रनिंग इज़ कि उसका जो फ्यूल है वो एवेपोरेट हो जाएगा, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे।
तो एक बार अगर भर देते हो तो यू कैन फॉरगेट अबाउट दैट फॉर 15 डेज़। भाई प्राइस तो बता देते, प्राइस दोस्त लिंक खोल लो क्योंकि प्राइस वेरी करती है। स्वेजर क्या होता है पता नहीं, मैंने क्यों बोला था वो, डोंट आस्क मी। ब्रो कूपन कोड्स कैसे लूँ? देखो कूपन का ऐसा, अगर आपके पास अमेज़ॉन का कूपन है देन गो विद दैट, बट zippo.in का कूपन तो मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा। इफ़ देयर इज़ कूपन I'll give that link in the description, तो check that out। अगर होगा तो I'll sure put the link, पर नहीं होगा तो I can't do anything। So these were basically all the question। और भी दूसरी चीज़ें कमेंट्स थे but those were not questions। तो आई होप इस बार मैंने सारी चीज़ कवर कर दी हो, क्योंकि मुझे लगा था पिछली बार भी आई वॉज़ वेरी थॉरो, बट ऑफ कोर्स चीज़ें रह गई थी तो मैंने इसमें कवर कर दिया है। एंड आई होप मुझे एक और वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े, आई होप एट लीस्ट। एंड प्रोबेबली दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑन दिस चैनल अबाउट Zippo। ऑफ कोर्स दूसरा कंटेंट आता रहेगा चैनल पे, यू कैन चेक दैट कंटेंट आउट, बट this is it for Zippo। only if I get that butane insert, अगर मैं butane insert लेता हूँ तो ही मैं वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो I'm done with the Zippo thing। तो here all the things that I have to say about the lighter, और सारी queries I hope clear हो गई होंगी। This is it, thank you।